गोपाल जो सुख होते गोपाल ही का, सो सुख नहीं किए जप तप के, सो सुख नहीं किए जप तप के, कोटि
वाले दादा जी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब से मिले दादा हमारे, जब से मिले दादा हमारे, रोज के भरोसे, दादा के भरोसे जिए जा रहे। जब से मिले दादा हमारे, जब से मिले दादा हमारे, उनके भरोसे, दादा के भरोसे जिए जा रहे। बड़े
ये मीरा बाई का अच्छा भजन सुनाएंगे, ये तो सुन लें। उसके बाद आप सबसे निवेदन है, आप सब मंडली जो है प्रसाद में मतलब प्रसाद बाबू जी को लगभग प्रसाद लेके जाए और प्रसाद लेकर से बनाए। फिर जब इच्छा हो, राय जी का दरबार खुला है, राय जी के दरबार में जो इच्छा हो राय जी को सुनाओ। दरबार में इन लोग दरबार में बड़े गुलाम सामने थी, इनका बाद में बड़े गुलाम छोटे गुलाम भी उन्होंने भूल जी ने, पन्ना लाल जी ने, मुनीर खान ने और यहाँ तक कि मुन्ना के सामने में सब में दरबार में हाजी को बड़ी ला रहा था। किशोर कुमार खंडवा के रहने वाले थे, उनकी माँ उनको लाती थी तीनों बच्चों को साथ में। हमारे छोटे दादा जी दूसरी पीढ़ी उनकी समाधि खंडवा में, बड़े दिन छोटे समाधि खंडवा में और हमारे इंदौर सरकार की समाधि बात। वो जब लाती थी दादाजी के पास प्रणाम कराती, एक बार दादाजी ने मुझसे कहा, बोले दादाजी इनका आप दया करो, भविष्य बने, संगीत भी सीखते हैं, बाकी भी कहीं ना कहीं रोजगार करने में मेरी भी उम्र हो रही है। तो दादाजी ने मुझे देखो ये अशोक कुमार के लिए बोला, ये तो हमारे बाबूजी हैं, ये तो बाबूजी बनेंगे। और किशोर कुमार से कहा कि ये तो टेटर करके रोटी खा ले रहे हैं। और तीसरे से अनूप कुमार से बोला दादाजी ने कि ये तेरे को पालेगा, बोले ये तुझे पालेगा। और ये किशोर कुमार तो टिट करके रोटी खा लेगा और टिट करके इसको रोटी मिलेगी। और बड़े अशोक कुमार जी ने कहा दादाजी महाराज ने कि ये बाबूजी हैं। तो देखो पूरी दुनिया में शायद दादा मणि के नाम से वो अशोक कुमार मशहूर हुए। और किशोर कुमार के जितने गाने ऐसा करके उनकी अलग ही धुन हुई और उसी में उनका नाम हुआ। आज तक उनकी जैसी धुन कोई नहीं गा पाया। और अनूप कुमार ने बहुत कोशिश करी, पिक्चर में भी, इसमें भी काफ़ी गाए भी, कुछ किया भी शायद का मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन माँ उनके पास से गई, अम्मा को नहीं साथ में काम नहीं करा। तो गुरु वाले जो होते हैं वो अटल होती है, उसमें देर समय हो सकती है। हमारे दुनिया वाले दादाजी महाराज समझ दिए, ऐसी समझ गुरु की सत्ता में देखो आप सब उन्हीं की हिजाब से सब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कहाँ का एक कहाँ का रोड़ा भान में तीन कौन कहाँ के कोई कहाँ से आए, देश विदेश से सब खाली कुरान को सब कुछ से आगे गुरु आप सब मना रहे हैं। उसी तरह से हमारे मणिपुर के राजेंद्र जी भी पधारते हैं, गुरु शरणानंद जी सब पधारते हैं और महाराज की गया है। इसी तरह से लता मंगेशकर की पिताजी मंगेश कुमार जी इंदौर के रहने वाले, परिवार इंदौर में रहते थे। तो इंदौर में छत्तीबाग में दरबार है, वहाँ इनको लाते थे हम लोग और ला के उनको, अब ये हमारे जन्म की पहले की बात है। तो गुरु महाराज जी हमें बताते थे कि वो लाते थे और उनको सुनाते थे। हमारे गुरु महाराज जो हारमोनियम बजाते थे मंगेश कुमार जी और ये आशा करते से गवाते थे। तो कभी सब गाना बजवाते सुनते थे, कभी खुद ही आके हाजिरी भरते थे, गुरु महाराज को सुनाते जाते थे। तो एक दिन उनको इंदौर में कोई प्रोग्राम हुआ जिसमें मुंबई की कोई पार्टी सब आई थी। उन लोगों ने कहा कि बच्चों को तुम बम्बई लाओ, इनको ऑडिट टेस्ट कराएंगे, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनको ऑडिट टेस्ट कराएंगे, हो सकता है इनको अच्छा मौका मिल जाए। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज बम्बई में तो कभी गया नहीं, ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई धोखा हो जाए, तो आप आज्ञा दो तो मैं जाऊँ। तो गुरु महाराज का ले जाए, इनका भविष्य खुल जाएगा। ले गए, ले जाने के बाद आप देखो पहले टेस्ट में लता मंगेशकर जी को है तुरंत, और आज तक लता मंगेशकर की, आशा भोसले, सबकी आशा भोसले तो अभी शायद 2-4 महीने पहले गई हैं। और उनके बड़े भाई थे जो सांगली में रहते हैं, वो भी 20 साल भर पहले गए। उनकी खूब दोस्ती थी, खूब प्रेम का भाई बहन थे दूर के, लेकिन भाई बहन बड़ा अच्छा, उनके भी हम जाते रहते हैं सांगली। तो उनके बाद भी बहुत कलेक्शन लता वही से उनके वैदिक शादी में मैं जो भी उनको मिलाया था। और एक बार मुंबई में एक लता मंगेशकर पुरस्कार होता है ऐसा, उसमें लता जी आती थी। उसके बाद वो जा रही थी, उसे फ्लाइट में भी आ रही थी मुंबई। तो हमने उनसे बोला नहीं क्या
आपके लिए ऐसा गुरु महाराज। तो बोले मुझे ये पक्का बहुत पुरानी बात है, लेकिन हाँ एक संत थे, उनके पास समझाते थे, वो पलंग पर बैठे रहते थे, ऐसा डंडा लेके कभी यहाँ डंडा लगा लेते और सुनते थे, बोलते कुश्ती में, और उनके धुनी भी थी वहाँ, कभी धुनी भी सुनते थे, कभी वहाँ उनके कमरे में सुनते थे, हम लोग सुनाते थे, पिताजी ले जाते थे। तो हमने क्या धुनी वाले दादा जी के पास ही आपको ऐसा बोले, हाँ पिताजी भी ये बोलते थे कि हम ऐसे उनके यहाँ संत के यहाँ सुनाने जाते थे, और उनकी आज्ञा से आप को महिलाएँ आश्रम की दया है। तो दादाजी की दया से आप भी आए, हाजिरी भरी है। दादाजी क्या करेंगे देखो, इसमें यहाँ कहने की बात नहीं, होने की और करने की बात। योगो निष्ठो प्रणीतो निष्ठो जाए इसका अग्नि दुर्गा मनवास ये अग्नि के लिए उसमें रोशनी और ऊर्जा होना स्वाभाविक है, सूर्य में रोशनी और ऊर्जा होना स्वाभाविक है। तो जो सदगुरु होते हैं उनकी सत्ता समर्थ हमेशा रहती है, किसी भी पीढ़ी में हो, हर पीढ़ी में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है, और उस सत्ता से ही ये सब कर रहा है, सबकी सत्ता से ही सब करता है। वाणी में उनको योगवस्था है, वाणी की ऐसी ताकत नहीं है कि भगवान के गुणगान सदगुरु के गुणगान कर सकें। इसीलिए अपन सब उनकी गुरु महाराज की दया से, वैसे हमारे सत्संग के बाद महिला शुद्धांत होता है, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, और अपन लोग सुश्रुत में पुरुष शुद्ध का पाठ करेंगे। ओम जगदरिका बुरुका सहस्राक्षः सहस्रपादं सबूर्मिगुंकरंगुल पूर्वगम सर्वं जदभूतं गजभाग्यं जगन्नेनाग्रो हरितामानसमहिमातो जायाशपूर्वकः आरोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं निमित्तपादो बहुरैपूर्वकः आरोषेहा भवत्पुनः ततो विक्रम्यकामशासनादरणि ततो विराट जायत विराजो हरिपूर्वकः सजातो वतर्जतवसद्धूमिमतो पुरः स्वातिज्ञानसबहुतः सम्प्रयाम्यकाचम् पशुसाञ्चदेवारण्यारण्याग्राम्यासहितस्वातिज्ञानसबहुतरितः सामानितगिरे चण्डाकुशिरगिरे तस्मादजुतस्मादजायत तस्मादस्मादजायन्त्वजेके शोभयावतः गावो भजगिरे तस्मादस्माज्जाता जापय तं जगं परिहरोक्षं पुरुषं जातमगतः तेन देवाय दन्तसाध्यादिकैसदे पुरुषं गतधूलविभागगमयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमुरूपादातु चेत् ब्राह्मणौ शमकमासीत् बाहुराजन्यहन्नतः उभूतदशलक्ष्यापनां प्रशोध्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषु प्राणसमुखादगिरजायत नाभ्याः श्रीगन्धर्षगं केशोऽधरोः समवर्तत प्रज्ञाभूमितसः शोकातधालोकान् हविकादेवा जगमतन्वदा वसन्तो श्रीराज्यं ग्रीष्मैत्वः सरतमिः सप्ताशः संवैदश्री सप्तसमिधाकृताः देवायजगन्तन्वारायणवधन्मुरुघं पशुम् यनेन गमयदन्तदैवास्थानि धर्माणि पदान्यासन्नादेहरागं परिवार सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री गौरी शंकर महाराज की जय, श्री भूमि वाले दादा जी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान जी की जय, श्रीमान हरदे हर हर सच्चे दरबार की जय, अनाथ शंकर की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जीजा महारानी गौ माता की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। मरुड़ी बेलिया हिमन भवानी हर 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 महादेव। मरुड़ी बेलिया हिमन भवानी हर 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 महादेव। मरुड़ी बेलिया हिमन भवानी हर हर सही भाई प्रसाद लें, और उनको प्रकार को प्रसाद लें, हमारी मंडली गुरु प्रसाद लें, आप सब प्रकार को प्रसाद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। बाकी भी हमारे जितने रोजगार वाले वारंटी रहे वो सब अपना
जाके सबको रोजगारी प्रसाद में होगा। क्योंकि आरती होगी, अपन सब आरती करेंगे, आरती में जो शामिल होंगे तो जो लोग निर्देश प्रसाद देते हैं